हेलो देयर, तो रिज्यूम करते हैं अपने J2026 सॉल्विंग सीरीज को। और आज हम कुछ फंक्शंस के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इसमें दो क्वेश्चन तो GIF के हैं और एक क्वेश्चन रेंज का है। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखा इस प्रॉब्लम में क्या करना है। पहली बात तो इसमें दो पैरामीटर हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें किसी फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी होती है और उसमें दो पैरामीटर फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग प्रोफाइल है, बट जिस तरह से आजकल जेई में काफी यूनिक यूनिक प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हैबिचुअल होना चाहिए कि किस तरीके से हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं। पहले जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करा। और जो बिल्कुल कॉमन आइडिया होता है कि मतलब जो टी स्क्वायर की पावर एक साथ कलेक्ट करी, फिर टी के साथ कलेक्ट करी, इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करा तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 40² + 1। इसको जो निगेटिव है उसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा +1 -40² cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा -2t sin 2 थीटा। ठीक है, और सेम काम नीचे कर लिया जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से लिखा, 40² + 1 प्लस 4 प्लस cos 2 थीटा -40² cos 2 थीटा प्लस 2t sin 2 थीटा। ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब तुम क्या करो, जो ये टर्म्स हैं और ये टर्म्स हैं इनको एक साथ क्लब कर लिया। इसको एक साथ क्लब कर लिया तो क्या हो जाएगा, 40² इंटू 1 - cos 2 थीटा, वो कितना हो जाएगा, 2 sin² थीटा। इट वुड बी 2 sin² थीटा -2t sin 2 थीटा प्लस 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 40² इंटू 1 - cos, दैट वुड बी 2 sin² थीटा प्लस 1 + cos 2 थीटा। ओके, दैट्स फाइन। ये हो जाएगा 2t sin 2 थीटा, 2t sin 2 थीटा। और ये क्या हो रहा है, 1 + cos 2 थीटा। अभी तो सिर्फ हमने टर्म्स को रीअरेंज करा और कुछ भी ऐसा नहीं करा। अब 1 + cos 2 थीटा को ब्रेक कर लिया, ये हो जाएगा 2 cos² थीटा, तो यहाँ पे चेंज कर लिया, ये हो जाएगा 2 cos² थीटा। अगेन हो गया 2 cos² थीटा। अब ऊपर से टू टू कैंसिल कर सकते हैं, टू टू कैंसिल कर दिया, क्या हो जाएगा, 4t² sin² थीटा। टू हटाने के बाद यहाँ इसको sin 2 थीटा को ब्रेक कर दिया, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2t, एक दो कैंसिल हो गया, दूसरा दो आ गया, 2t sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड ओवर 40² sin 2 थीटा प्लस 2t sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। इस स्टेप से सब कंफर्टेबल है। अब इस स्टेप के बाद कुछ समझ नहीं आता क्या करना होता है, तो बट तुम ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो जब भी होमोजेनियस टर्म्स होते हैं हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा आइडिया होता है कि हम cos स्क्वायर से tan स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर है, साइन है, कॉस है, जो पूरा टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बिल्कुल होमोजेनियस टर्म है। तो ऊपर नीचे अगर हमने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर थीटा से, तो कितना हो जाएगा, पूरा जो है tan थीटा में आना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक टर्म tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये हो जाएगा 4t²। अगर मैंने इस स्टेप पे ये कर लिया, 4t² tan² थीटा -2t tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड ओवर 4t² tan² थीटा प्लस 2t tan थीटा प्लस 1। अब देखो जो t है उसकी रेंज इन्होंने गिवन है, t बिलोंग्स टू r, और जो थीटा है वो बिलोंग्स टू 0 to π/8। ठीक है, अगर और इस स्टेप पे अगर मैंने ये किया, 2t tan थीटा को यू ले लिया लेट्स से, तो इसकी रेंज तुम बता सकते हो क्या होगी, अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, टी और रियल को फ्लक्चुएट कर रहा है, और जो थीटा है वो 0 से π/2 है, इसका मतलब जो tan थीटा है वो 0 से इन्फिनिटी है। तो एनीवन कैन ऑब्जर्व कि अगर तुम -∞ से इन्फिनिटी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे 0 से इन्फिनिटी को, तो जो रेंज आने वाली है वो क्या आने वाली है, -∞ से इन्फिनिटी ही आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा u है वो बिलोंग्स टू रियल आने वाला है। अगर इतना कंक्लूड कर पा रहे हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है, किसकी, u² - u + 1 ओवर u² + u +।
ये तुम्हारा क्या होगा, एफ ऑफ यू। और यहाँ पर यू क्या, यू बिलोंग्स टू रियल है। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रेंज निकालना हर कोई जानता है। क्या करते हैं, इसको वाई लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर माइनस यू प्लस वन इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस यू प्लस वन इंटू वाई। ये आ जाएगा यू स्क्वेयर इंटू वाई माइनस वन प्लस यू इंटू वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर डी देखोगे तो डी कितना हो जाएगा, वाई प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन का स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस फोर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस थ्री, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर दिया तो हो गया थ्री वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू वन बाई थ्री टू थ्री। ये आ जाएगा, जो उसकी रेंज आ जाएगी फंक्शन की कितनी आ जाएगी, वन बाई थ्री से थ्री आ जाएगी। ठीक है, अब तुम जो भी कैलकुलेट करना हो तो आराम से कर सकते हो। इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, 2.6 समथिंग, और यू कैन से 2.6 व्हाट इफ। अब देखो इस फॉर्म को ट्राई करते हैं। हाँ, इसमें उन्होंने क्या गिवन है, अगेन किस तरीके से जेएफ क्वेश्चन से अप्रोच करना होता है, इससे हम बिल्ड काफी हद तक बिल्डअप कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना होता है, जो जो बेसिक बेसिक आइडियाज होते हैं सॉल्व करने के, और आगे सारे हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स माइनस टू है, तो सबसे पहले वो उसको बाहर कर देगा क्योंकि वो इंटीजर है। तो ये ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, माइनस एट टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू इंटू, सॉरी, जी आई एफ ऑफ कोर्स, इंटू जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगेन जी आई ऑफ एक्स माइनस टू ओवर एक्स, एक्स का फ्रैक्शन, जो समझ आओ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं अब ध्यान से देखो, ये तो समझ आ रहा है कि जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो जीरो नहीं हो सकता, तो फिर वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो ये तो कोई सोल्यूशन देगा ही नहीं तभी। तो यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या किया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब इस पॉइंट पे एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, जी आई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एट टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ट्वेल्व ओवर this into x, j of x into j of x minus 2 equal to equal to ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा j of x माइनस टू ओवर j of x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और एक और चीज दिख रही है कि जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो तुम्हारा टू भी नहीं हो सकता, ये भी डोमेन का पार्ट नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तुम क्या करो, ये जो फैक्टर है इसको इसको कैंसिल कर दिया, और ये जो बचा ये क्या बचा, बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एट टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जी आई ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन एक्सपैंड करा, माइनस एट टाइम्स एक्स, इसको लिख दिया हमने एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप एक और काम कर सकते हैं, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करा, इसको ऐसे छोड़ दिया। ये हो जाएगा जी आई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एट टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस फोर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फोर, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से करें माइनस एट टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस सिक्सटीन। तो अगर मैंने एट से माइनस एट से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू का बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू माइनस टू, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या कह सकते हो, बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू माइनस टू शुड लाई बिटवीन जीरो टू वन।
ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू शुड लाई बिटवीन, एक सेकेंड, बाई टू शुड लाई बिटवीन 2 से लेके 3 तक हो जाएगा। तो यहाँ से जो बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू, बॉक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से लेके 6 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यहाँ तक सही। तो बॉक्स ऑफ एक्स को देखिए टीजर है, तो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, दो वैल्यू पॉसिबल आ रही है कहने का मतलब, दैट शुड बी 4 और 5। ये तो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो उस जब बॉक्स ऑफ एक्स 4 होगा तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना आ जाएगा। अगर मैंने बॉक्स ऑफ एक्स को 4 डिक्लेयर कर दिया तो उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया। और जब मैंने बॉक्स ऑफ एक्स को 5 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग बॉक्स ऑफ एक्स 5 पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है, तो ये दो हमारे सोल्यूशन आ रहे हैं कहने का मतलब, एक ये सोल्यूशन आया, एक ये सोल्यूशन आया, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक 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 करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 4 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया। और दूसरा क्या सोल्यूशन आएगा, दोनों को ऐड कर दिया, 5 प्लस 1 बाई 5.5 आ जाएगा। तो ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, और बॉक्स ऑफ एक्स इसमें तीन में, दोनों सोल्यूशन में ना बॉक्स ऑफ एक्स 0 है ना 2 है, तो डोमेन भी सेटिस्फाइड है। तो तुम्हारा इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5.5, 9.5, 9.5 का जेएफ कितना आएगा, 9। तो फाइनली इसका आंसर तुम्हारा 9। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक आइडियाज जो हम यूज करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं, अगेन ये अगर ये समझ आ गया तो ये काफी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये तो काफी सिंपल एप्लीकेशन है इसका। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स ओवर 25। ये जो सिंपल सी इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या लिख सकते हो तुम, 5 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट जेएफ ऑफ एक्स ओवर 25 शुड लाई बिटवीन 0 टू 1। ये लिख दिया। इसने बोला है कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं, सबका सम करना है बेसिकली, उसके सबके फ्रैक्शनल पार्ट का सम कैलकुलेट करना है, जितने वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे क्या किया, इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया। बॉक्स ऑफ एक्स बाई 25 माइनस 5 शुड लाई बिटवीन -1 से लेकर 0 के बीच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स ओवर 25 शुड लाई बिटवीन 4 से लेकर के 5 के बीच। फिर यहाँ पे 4 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, और यहाँ पे 5 पे इक्वलिटी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो तुम्हारा लाई करेगा 100 से 125 के बीच। ये चीज आ जाएगी। अब तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या हो रहा है, अगर बॉक्स ऑफ एक्स तुम्हारा 100 से 125 लाई कर रहा है, 100 पे इक्वलिटी नहीं है, तो जो बॉक्स ऑफ एक्स है ओवरऑल कौन कौन वैल्यू ले रहा है, वो 101 से लेकर के 125 तक सारी वैल्यूज ले रहा है। और इन सारी वैल्यूज के लिए जो ये जो वैल्यूज है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है, ये तुम्हारा फ्रैक्शन रहने वाला है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके मैंने इंक्लूड करा है। तो अगर मैंने लेट से बॉक्स ऑफ एक्स को 101 डिक्लेयर किया, तो लेट से मुझे पहला सोल्यूशन मिला फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, वो कितना आएगा, 5 माइनस 101 ओवर 25। सिमिलरली मैंने दूसरा पुट करा, फ्रैक्शन पार्ट x2 कितना आ जाएगा मेरा, 5 माइनस 102 बाई 25, सो ऑन सो फोर्थ। जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ xn आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 125 बाई 25। ये चीज आ रही है। और मुझे इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, अगर समझ आ रहा है तो देखो एक बार मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x2 सो ऑन सो फोर्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xn दैट शुड बी इक्वल टू, जो 5 है वो कितने बार ऐड होगा, 25 टाइम्स, क्योंकि 101 से 125 तक वैल्यू ले रहा है, right? तो 5 इंटू 25 माइनस 101 प्लस 102 सो ऑन सो फोर्थ 125 ओवर 25। ये चीज आ जाएगी। ये हो गया तुम्हारा 125 माइनस 1 बाई 25। और अगर ये निकालोगे तो 100 को 50 बार ऐड किया तो हो गया 2500, और फिर एक चल के 25 अलग से ऐड कर लिया तो वो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 26/2, तो दैट विल बी 325। तो ये हो गया 2825 ओवर 25, 125 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 113। ये आ गया तुम्हारा 113 नहीं, 111, एक सेकेंड, 2825 डिवाइडेड बाई 25, 113 ही आ रहा है, राइट। 125 माइनस 113 दैट वुड बी इक्वल टू 12। इसका आंसर आ रहा है 12। फाइनली हमें करना क्या है, दैट 12 ओवर 3 दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।